अमास एक मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है बग बाउंटी के फील्ड में। सबडोमेन फाइंडिंग से लेकर डीएनएस एन्यूमरेशन तक हर एक काम किया जाता है अमास टूल की हेल्प से। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है बग बाउंटी हंटर्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अमास टूल को सीखेंगे। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये हमारा काली लिनक्स प्लेलिस्ट का चौथा वीडियो है, यानी कि 4th वीडियो है। अगर आपने हमारा काली लिनक्स प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जाकर एक्सेस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों काली लिनक्स की हर एक टूल को कवर करेंगे, जिससे आप काली लिनक्स को कम्प्लीटली यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आपने हमारा एथिकल हैकिंग का प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है अभी तक तो जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप एथिकल हैकिंग की जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो नीचे सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप एथिकल हैकिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अमास सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखो बेसिकली अमास एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम एक डोमेन की पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत इसका जो वेब पेज है काली लिनक्स की जो भी वेबसाइट है वहां से देख लेते हैं कि अमास कैसे काम करता है। This package contains a tool to help information security professional perform network mapping of attack surface, perform external asset discovery using open source information gathering एंड एक्टिव रिकॉग्निशंस टेक्निक। तो देखो ये एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है, जिसकी हेल्प से हम नेटवर्क मैपिंग करते हैं एक वेबसाइट की या फिर एक डोमेन की, जिसको हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक है इसको हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जिसको हम एक्टिव या फिर पैसिव तरह से कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा है इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक यूज, यानी कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम कौन कौन सी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक डीएनएस इन्फॉर्मेशन है वो कर सकते हैं, ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं, रिवर्स डीएनएस स्वैपिंग कर सकते हैं, सबडोमेन नेम फाइंडिंग कर सकते हैं, देन जोन ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अमास टूल की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर आपको डिटेल में थ्योरेटिकली चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, तो नीचे मैं इस URL का लिंक दे दूंगा, जहां से आप इस वेब पेज पर आकर यहां से सारा कुछ आप पढ़ सकते हो। तो नीचे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप पूरी अमास सॉफ्टवेयर को समझ सकते हो, कौन सी पैरामीटर को यूज किया जाता है। अमास इंटेल और अमास एनम जो 2 पैरामीटर है उनमें से कौन सी पैरामीटर को ज्यादातर यूज किया जाता है, आप पूरी तरह से इस वेब पेज के अंदर आकर समझ सकते हो। फिलहाल तो चलिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से अमास सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। तो मैं काले लिनक्स पर आ गया हूं। अब हम डिटेल में प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरह से अमास टूल को यूज करके सॉर्ट डोमेन को फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको काली बटन पर क्लिक करना है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अमास टूल मिल जाएगा। जब आप अमास टूल के ऊपर कर्सर लेके रखेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा इन डेप्थ डीएनएस एन्यूमरेशन एंड नेटवर्क मैपिंग, यानी कि ये जो अमास टूल है इसकी हेल्प से डीएनएस एन्यूमरेशन एंड नेटवर्क मैपिंग जैसी टास्क को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। थोड़ा सा मैं टर्मिनल को जूम कर लेता हूँ ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमास के बारे में थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्प शो हो गया है कि किस तरह से आप अमास को यूज करेंगे। अगर सब कमांड के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर 2 कमांड है, एक है अमास इंटेल और दूसरा है अमास इनम। तो इन दोनों कमांड को ज्यादातर यूज किया जाता है सब डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं सुपर यूजर मोड पर नहीं जाएंगे तो भी ये कमांड सारा कुछ चल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूं टर्मिनल को और इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो जो सबसे पहले जो कमांड आपको रन करना है वो है अमास एनम -d देना है, क्योंकि हम यहाँ पर डोमेन नेम के ऊपर टारगेट करेंगे। डोमेन नेम का मतलब होता है किसी भी एक वेबसाइट का URL। ओके, तो मैं जो nmap का जो स्कैनिंग पेज है उस पेज के ऊपर ये सारा कुछ ट्राई आउट करूंगा, क्योंकि वहां पर परफॉर्म करना फ्री होता है। तो आप भी वहां पर ट्राई करना। अगर आप किसी और जगह पर ट्राई आउट करते हैं तो मैं भी वो
इलीगल हो सकता है। ओके, तो scanme.nmaf.org। ओके, आपको सिंपली इस कमांड को टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये जो डीएनएस एनिमरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये लगभग 1 से 2 मिनट का टाइम ले सकता है। तो आपको वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा। तो मैं फिलहाल 1 से 2 मिनट तक वेट करता हूँ। तो वेल यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्रोसेस है ये फिनिश्ड हो गया है, बट यहाँ पर कुछ रीजन के चलते कोई भी रिजल्ट शो नहीं किया। तो ये क्यों हुआ मुझे तो पता नहीं। फिलहाल मैं इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, फिर से न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ और सुपर यूजर मोड पर एक बार हम ट्राई आउट करते हैं, ताकि कुछ भी अगर परमिशन का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर वो नहीं होगा। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पर amas-num-d देन scanme.nmaf.org। ओके, तो इस कमांड को एक बार रन करते हैं और फिर से 2 से 3 मिनट तक वेट करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं शो किया। तो ये क्यों हो रहा है ये तो मुझे पता नहीं। पहले मैंने ये सारा कुछ कमांड ट्राई किया था, वहां पर तो रिजल्ट शो हो रहा था, बट यहाँ पर ये सारा कुछ क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं। ओके, आप एक बार अपना सिस्टम के अंदर ट्राई आउट कर लेना, वहां पर हो सके कुछ रिजल्ट शो करे। तो एक बार हम amas-h करके देखते हैं हेल्प में कुछ शो होता है या फिर नहीं। तो यहाँ तो ठीक है, सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसा करना, एक बार ट्राई आउट करना। मैं फिर से वही कमांड को रन करता हूँ और इसका जो आउटपुट है इसको हम एक फाइल के अंदर सेव करेंगे और वहां पर देखेंगे। अगर ये डायरेक्टली नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो आपको वही सेम कमांड को यूज करना है और आखिर में -o देना है, स्मॉल o होना चाहिए और न्यू फाइल का नेम दे देना है जिस फाइल के अंदर इसका रिजल्ट सेव होगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ subdomain1.txt। ये txt फाइल के अंदर सेव होगा। तो इस कमांड को रन करके हम 1 से 2 मिनट तक वेट करते हैं, देन फिर देखेंगे रिजल्ट में क्या आता है। तो वेल यहाँ पर देख सकते हो जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ गया है। देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा सब डोमेन यहाँ पर शो होने लगा है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस पूरी प्रोसेस को। देन यहाँ पर जो ASN नंबर है वो भी यहाँ पर आ गया है। ये जो ASN नंबर होता है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर होता है बग बाउंटी के फील्ड के अंदर, क्योंकि इसी नंबर की हेल्प से आप डिफरेंट बग्स को फाइंड आउट करते हो। देन यहाँ पर उसका जो भी IP एड्रेस है, मैक एड्रेस है, IPv6 एड्रेस है, वो सारा कुछ यहाँ पर शो होने लगा है। तो जो भी लोग बग बाउंटी के फील्ड में ऑलरेडी है वो जान सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कितना हेल्पफुल है उनके लिए। तो ये जो रिजल्ट यहाँ पर शो हुआ है ना, ये इस फाइल के अंदर सेव हो गया होगा। तो इस फाइल को हम कैट कमांड की हेल्प से ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली आपको कैट लिखना है, देन यहाँ पर subdomain.txt लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो देख सकते हो पूरी रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। तो आप इस तरह से एक फाइल के अंदर भी रिजल्ट को सेव करके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में। तो उससे पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको एक्टिव या फिर पैसिव मेथड को यूज करके अगर सबडोमेन को फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए भी आपको सिंपली ms लिखना है, num लिखना है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको हाइफन पैसिव लिखना है अगर आपको पैसिव की हेल्प से स्कैनिंग परफॉर्म करना है। देन उसके बाद आपको -d लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको डोमेन का नेम देना है scanme.nmaf.org। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर पैसिव तरह से यहाँ पर स्कैनिंग परफॉर्म होगा और जो भी रिजल्ट है वो शो करेगा। तो इसको भी रन होने के लिए लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैं इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता हूँ, बट आप अपने कंप्यूटर के अंदर इसको कंप्लीट होने देना। ओके, अगर ठीक उसी तरह आपको एक्टिव तरह से स्कैनिंग परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको सिंपली इसी कमांड को यूज करना है, बट जो पैसिव लिखा है वहां पर उसको इरेज करके एक्टिव लिखना है। तो मैं फटाफट से एक्टिव कर देता हूं। देन इस कमांड को आपको रन करना है। तो ये भी कमांड लगभग 10 से 15 मिनट का टाइम ले सकता है, उतना टाइम मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को भी टर्मिनेट कर देता हूँ। बट आपको वहां पर इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आप किस तरह से DNS रिजल्व कर सकते हो, यानी कि किसी भी डोमेन नेम की DNS को रिजल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली amas-num-d लिखना है। देन उसके बाद scanmaf.nmaf.org यानी कि जो भी आपका डोमेन है उसका नेम देना है। देन उसके बाद -r देना है। देन 8.8.8.8 देना है। देन कमा देना है। देन उसके बाद 8.8.4.4 इस कमांड को आपको रन करना है। तो यहाँ पर DNS रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को भी कंप्लीट होने में 10 से 15 मिनट का टाइम ले सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता हूँ, बट आप खुद से ये कर लेना। तो देखो
रिजल्ट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बेसिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये सारा कुछ कमांड आपको बता रहा हूँ बट रिजल्ट नहीं शो कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक बार कमांड को सीख लेते हैं देन अपने हिसाब से आप रिजल्ट को भी जान सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए गूगल है, आप रिजल्ट को पुट कीजिए गूगल के ऊपर तो उसका जो भी मीनिंग होगा वो गूगल से आएगा, उसके हिसाब से आप गूगल की हेल्प से भी रिजल्ट को समझ सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड को समझना पड़ेगा। अगर आपको कमांड ही नहीं आता तो आप रिजल्ट कैसे बाहर करेंगे? इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं कमांड के ऊपर, जिससे आप जब रिजल्ट आए उसे आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से आप कोई भी रिजल्ट को, यानी कि जो भी रिजल्ट आता है उसको एक वॉल लिस्ट की फॉर्म में सेव करेंगे, जिससे ब्रूट फोर्स करने के लिए आसानी होगा। तो हमने देखा जो रिजल्ट है उसको हमने कहां पर, जो टेक्स्ट फाइल है वहां पर सेव करते हैं। तो ठीक उसी तरह वॉल लिस्ट फॉर्म में सेव करने के लिए वही कमांड को यूज करना है और एंड में -w लिखना है, क्योंकि हमें वॉल लिस्ट फॉर्म में यूज करना है। देन यहाँ पर आपको कोई भी एक फाइल का नेम दे देना है। तो मैं सिंपली देता हूँ worldlist1.txt। ओके, तो इतना देना है। आप ध्यान से एक बार कमांड को देख लीजिए। अमास एनम -d देन डोमेन का नेम देन -w देन एक फाइल का नेम आपको दे देना है, देन एंटर प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, ये जो पूरी प्रोसेस है इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो एक वॉल लिस्ट फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। ओके, तो मैं इस कमांड को टर्मिनेट कर देता हूं, आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप किस तरह से एक्टिव एंड पैसिव दोनों मेथड को एट अ टाइम यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है अमास एनम -एक्टिव। ओके, और उसके साथ -पैसिव, देन उसके बाद आपको -d देना है एंड जो भी डोमेन है उसका नेम आपको यहाँ पर दे देना है, जैसे कि scanme.nmap.org। ओके, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो भी रिजल्ट निकलेगा वो एक्टिव और पैसिव दोनों की रिजल्ट निकलेगा। ओके, तो मैं फिर से इस कमांड को टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉट ऑफ टाइम लेता है दोस्तों इस कमांड को कंप्लीट होने में, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो उतना टाइम नहीं है दोस्तों हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रहा है और कहीं से भी नॉइज आ सकता है। तो इसीलिए मैं सारे कमांड को आपको बता रहा हूँ और पूरी प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा हूँ। ओके, बट बिलीव में दोस्तों, आप जब इस सारे कमांड को कंप्लीट करेंगे, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करवाएंगे, तो आपके सामने रिजल्ट होगा और वो रिजल्ट की हेल्प से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से आप रिवर्स लुकअप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली अमास लिखना है एंड जो भी आईपी एड्रेस है वो देना है। सिंपली तो मैं एनम लिख देता हूँ, देन -addr देता हूँ। देन रिवर्स लुकअप करने के लिए आपका जो भी आईपी एड्रेस है वो देना होता है। तो सिंपली मैं 192.168. सॉरी, यहाँ पर ग्लिच है थोड़ा सा, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। देन उसके बाद 211.0 से लेकर 24। ओके, आपको आईपी एड्रेस का रेंज देना होता है। तो यहाँ पर फिलहाल ये जो रेंज है ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितने भी वर्चुअल मशीन हैं वो अभी ऑफ हैं, इसलिए यहाँ पर एरर शो हो रहा है। और अगर आपके पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑन है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन है, तो यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप एक साथ हर एक कमांड को रन करना चाहते हो, यानी कि मैंने अब तक जितने भी कमांड बताया इन सारे कमांड को रन करना चाहते हो, तो वो कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली मैं फटाफट से इस टर्मिनल को क्लीन कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखा सकूं। तो सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है अमास एनम -एक्टिव -पैसिव -r देना है। देन जो सबनेटिंग है वो दे देना है 8.8.8, देन -w देना है। देन अगर आप वर्ड लिस्ट के फॉर्म में सेव करना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, जैसे कि वर्ड लिस्ट 2.txt, देन -o देना है। अगर आप एक फाइल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट उससे पहले आपको यहाँ पर आई थिंक -d देना है। देन जो भी आपका सब डोमेन है या फिर डोमेन है उसकी URL यहाँ पर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर इस आउटपुट को सेव करने के लिए -o देना है और यहाँ पर कोई भी एक नेम देना है, जैसे कि subdomain2.txt। इस कमांड को आपको सिंपली रन करना है। आप फिर से इस कमांड को एक बार देख सकते हो। तो ये प्रोसेस होने के लिए भी 10 से 15 मिनट का टाइम ले सकता है, तो उतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम नहीं वेट कर सकते। तो मैं फिर से इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता हूँ। अब जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आप बग बाउंटी की फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक URL के ऊपर ले जाना चाहूंगा। यहाँ पर देख सकते हो एक वेब पेज है। तो ये बेसिकली अमास के अंदर एक फाइल को सेव करना होता है, जो भी लोकेशन है उस लोकेशन पर जाकर उस फाइल को सेव करना होता है config.ini नेम से। ओके, तो इस फाइल के अंदर आपको डिफरेंट लोकेशन की API की को देना होता है, जैसे कि आप यहाँ पर
देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड यहाँ पर खाली है एपीआई की। तो यहाँ पर हर जगह census.io इसका जो एपीआई की है वो यहाँ पर देना होता है। देन ठीक उसी तरह alienvenue.com का जो भी एपीआई की है वो यहाँ पर देना होता है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक है, उनका एपीआई की ढूंढ के यहाँ पर देना होता है। तो एपीआई की किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं, आप वहां से देखकर एपीआई की को फाइंड करके इस लोकेशन पर आकर इस फाइल को आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ओके, एंड वहां पर ये जो एपीआई की एडिट करने के लिए जगह है यहाँ पर एपीआई की को पेस्ट कर देना है। ओके, उस तरह से आप इस कॉन्फ़िग फाइल को आप अपनी लोकेशन जो भी आपका एमास टूल है वहां पर एक लोकेशन होता है, वहां पर आपको सेव करना होता है। उससे क्या होगा कि आप जो भी न्यू बग्स हैं उनको फाइंड आउट कर पाएंगे। जो भी बग बाउंड्री हंटर होते हैं वो लोग इसी मेथड को यूज करते हैं और न्यू बग्स को फाइंड आउट करते हैं और बाउंटी गेन करते हैं, यानी कि रिवॉर्ड गेन करते हैं। तो आप इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करके न्यू बग्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा एंड आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एमास टूल को यूज किया जाता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टूल्स के साथ। ओके।